स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ पड़ोसी राज्य की पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि मिजोरम की पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत वहां के पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले की पृष्ठभूमि में बीते 26 जुलाई को असम मिजोरम सीमा पर हुई एक घटना है जिसमें असम पुलिस के 5 जवान और एक नागरिक की मौत हो गई थी। इसी को लेकर मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वैरेंगटे थाने में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, आईजी अनुराग अग्रवाल, कछार डीआईजी देवज्योति मुखर्जी, कछार एसपी चंद्रकांत निम्बालकर, ढोलई एसएचओ साहबुद्दीन, कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली, कछार डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सनीदेव चौधरी समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस प्राथमिकी में इन सभी लोगों के खिलाफ हत्या की धारा भी जोड़ी गई है। दरअसल कुछ समय पहले मिजोरम ने अपने इसी इलाके में एक कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिस पर असम को आपत्ति थी और इस कैंप को बंद करा दिया गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद ये ताज़ा सीमा विवाद सामने आया जिसमें दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। दरअसल असम और मिजोरम का सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। इसको लेकर अक्सर दोनों राज्य सरकारें आमने सामने होती हैं, तो वहीं दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिक भी कई बार आमने सामने आ जाते हैं। 1972 में मिजोरम असम से अलग होकर नया राज्य बना था। इसके पहले ये असम का लुसाई हिल्स जिला हुआ करता था, जिसका मुख्यालय आइजोल था। अलग राज्य बनने के साथ ही असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया था। दरअसल इस सीमा विवाद की जड़ में ब्रिटिश इंडिया के समय 1875 और 1933 में जारी की गई 2 अधिसूचनाएं हैं जो असम और मिजोरम की सीमा को निर्धारित करती हैं। 1875 की अधिसूचना में लुसाई हिल्स जिले को ही असम और मिजोरम की सीमा बताया गया है, लेकिन 1933 की अधिसूचना में लुसाई हिल्स के कई भागों को असम के क्षेत्राधिकार में दिखाया गया है। दोनों राज्यों के बीच इसी को लेकर विवाद है। मिजोरम की सरकार 1875 की अधिसूचना को मानती है, जबकि असम सरकार 1933 के अधिसूचना के तहत अपना अधिकार क्षेत्र जताती है। दोनों ही राज्य सरकारें इस सीमा विवाद को अब तक हल नहीं कर पाई हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी ये मामला सुलझ नहीं सका है। अगर दोनों राज्यों की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करें तो दोनों ही में एनडीए की सरकारें हैं। असम में जहां भाजपा की सरकार है, वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा एनडीए का हिस्सा हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद का मामला उठाया था। लेकिन अब ये खटास इतनी आगे बढ़ चुकी है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप भी इसे शांत करता नजर नहीं आता है। इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ये इलाका जंगल से भरा हुआ था, जिसकी वजह से इस इलाके पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था और सीमा पर शांति रहती थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उसका दबाव जंगल की ज़मीनों पर पड़ रहा है और लोग जंगल की ज़मीनों पर कब्जा कर वहां आबादी बसाते जा रहे हैं। इसी की वजह से पिछले कुछ सालों में असम और मिजोरम के बीच ये सीमा विवाद ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और इस तरह की कई हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। दरअसल असम समेत पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य हैं वे 7 सिस्टर्स कहलाते हैं और ये सभी राज्य असम से ही अलग होकर बने हैं। असम का मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद है। इस सीमा विवाद की जड़ में कहीं न कहीं ब्रिटिश इंडिया के दौरान किए गए भूमि सर्वेक्षण ही आते हैं। दरअसल 1911 में असम को पूर्वी बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया था। उस समय पूर्वी बंगाल और असम राज्य की राजधानी ढाका हुआ करती थी, जो फिलहाल बांग्लादेश में है। जाते जाते अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल और असम का एक और विभाजन किया और उस नए इलाके को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया।
बाद में यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। इतने विभाजन कराने के बाद भी अंग्रेज भारत के असम राज्य को विरासत में विवाद देकर चले गए। असम और मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद राजनेताओं और सरकारों के लिए भले ही जमीन के टुकड़े का विवाद हो, लेकिन दोनों राज्यों की आबादी के लिए ये भावनाओं से जुड़ा मामला है। देखना होगा कि दोनों राज्यों की सरकारें इस विवाद को कब तक सुलझा पाती हैं। TV 21 इंडिया की रिपोर्ट।